डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया। इसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। रिपोर्ट में महुआ को निष्कासित करने की सिफारिश की गई। फैसले के बाद महुआ ने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है, यह आपके अंत की शुरुआत है। चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने आसन से कई बार यह आग्रह किया कि महुआ मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिले। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने इसके लिए संसदीय परिपाटी का हवाला दिया। इससे पहले भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति ने गत 9 नवंबर को अपनी एक बैठक में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश वाली रिपोर्ट को स्वीकार किया था। समिति के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया। इसमें कांग्रेस से निलंबित सांसद परिणीति कौर भी शामिल थी। समिति के 4 विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति जताई थी। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को फिक्स्ड मैच करार दिया। उन्होंने कहा था कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे शिकायत में कोई भी दम नहीं है। लोकसभा सदस्य के रूप में अपने निष्कासन पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर इस मोदी सरकार ने सोचा कि मुझे चुप कराकर वे अदानी मुद्दे को ख़त्म कर देंगे, मैं आपको यह बता दूं कि इस कंगारू कोर्ट ने पूरे भारत को केवल यह दिखाया है कि आपने जल्दबाजी और उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। यह दर्शाता है कि अदानी आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है और आप एक महिला सांसद को रोकने के लिए उसे किस हद तक परेशान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है, यह आपके अंत की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा की आचार समिति इसकी रिपोर्ट ने सभी नियमों को तोड़ा है। यह हमें झुकने के लिए मजबूर करने का हथियार है। मुझे उस आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया जो अस्तित्व में है ही नहीं। आचार समिति मुझे इस बात के लिए दंडित कर रही है जो लोकसभा में सामान्य स्वीकृत है तथा जिसे प्रोत्साहित किया गया है। आचार समिति के निष्कर्ष पूरी तरह से 2 व्यक्तियों की लिखित गवाही पर आधारित है जिनके कथन असल में एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। समिति ने 500 पेज की रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें संसद की गरिमा को बचाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देने के लिए कई अहम सिफारिशें की गई हैं। महुआ पर रिश्वत लेकर अडानी समूह के खिलाफ कारोबारी हीरा नंदानी को लाभ पहुंचाने के लिए सवाल पूछने के आरोप हैं। खुद महुआ ने स्वीकार किया था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के पोर्टल से जुड़ी अपनी आईडी पासवर्ड साझा किए थे। हीरा नंदानी ने महुआ को रिश्वत देने की बात स्वीकारी थी। ये हम तफ्तीश में जाने की ये केस है क्या। भारतीय राजनीति के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों चर्चा में थी। आमतौर पर वो संसद में अपने भाषणों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। मोइत्रा अपनी वाक पटुता के अलावा फैशन और स्टाइल को लेकर भी उतनी ही फेमस है। संसद का कोई सत्र चल रहा हो, काले चश्मे लुई वितौर के बैग के साथ महुआ मोइत्रा की तस्वीर अखबारों में ना छपे हो ही नहीं सकता। चर्चा की वजह इस बार भी संसद से जुड़ी है, लेकिन पहले से काफ़ी अलग है। मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि वो पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछती हैं। अब मामला संसद की एथिक्स कमेटी, कोर्ट और राजनीति हर जगह बिखर कर छा गया है। आइए जानते हैं इस कहानी में कितने किरदार हैं और कौन कौन क्या क्या कर रहा है। ये हम कहानी में भी आगे बढ़े उससे पहले कहानी के सारे किरदारों के बारे में कुछ बातें जान लें। महुआ मोइत्रा इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा राजनीति में आने से पहले वो प्रोफेशनल बैंकर रही हैं। भारत में अपनी शुरुआती पढ़ाई करके उन्होंने हायर एजुकेशन की पढ़ाई अमेरिका से पूरी की है। इसके बाद लंदन के एक प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी करने लगी। नौकरी से मोह भंग हुआ तो भारत लौटकर राजनीति में प्रवेश किया। साल 2016 में पश्चिम बंगाल की करीमनगर सीट से विधायक बनी। फिर 2019 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर कृष्णानगर से लोकसभा चुनाव लड़कर संसद पहुंच गई है। निशिकांत दुबे कहानी के दूसरे बड़े किरदार हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। उन्होंने 15 अक्टूबर को दावा किया था कि महुआ मोइत्रा पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछती हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर मामले की लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास भेजने का आग्रह किया था। वह झारखंड की गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। तीसरा है दरअसल हीरानंदानी। दरअसल हीरानंदानी इस मामले में आम किरदार हैं। उन्होंने ही एक लेटर लिखकर महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगाए हैं। वह रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े उद्योग घराने से आते हैं। वह हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। हीरानंदानी ग्रुप अडानी ग्रुप का कंपटीटर है। आरोप है कि मोइत्रा ने अडानी ग्रुप के ऊपर लगातार सवाल पूछे। इसके पीछे दरअसल हीरानंदानी द्वारा उन्हें दिए गए महंगे गिफ्ट्स और पैसे हैं। उन्हें इस बात को लेकर एक लेटर लिखकर स्वीकार भी लिया है। किरदार है जय अनंत देहादरई।
कहानी के चौथे किरदार हैं जय आनंद देहाद्री। वह सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। देहाद्री और महुआ मोहित्रा अच्छे दोस्त रहे हैं। बाद में झगड़ा होने से दूरियां आ गई। पिछले कुछ महीनों में मोहित्रा उनके खिलाफ चोरी, अश्लील संदेश और दुर्व्यवहार के लिए पुलिस में शिकायत करती रही हैं। अब जय अनंत ने सीबीआई में मोहित्रा के खिलाफ सबूत देकर शिकायत दर्ज कराई है। इसी आधार पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में शिकायत की है। इस कोर्ट में हुई सुनवाई। जैसे ही मामला पब्लिक फोरम पर आया, महुआ मोहित्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहाद्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। इस मामले में शुक्रवार यानी 20 अक्टूबर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि महुआ मोहित्रा के वकील गोपाल शंकर नारायण बीच में केस छोड़कर सुनवाई से हट गए। दरअसल वकील जय आनंद देसाई ने कहा कि महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायण ने उन्हें गुरुवार रात को फ़ोन करके समझौता करने की बात कही थी। इस पर जस्टिस सचिन दत्ता भड़क गए। उन्होंने हैरानी जताई। वकील शंकर नारायण ने मीडिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश की। साथ ही सवाल किया कि क्या वह अब भी इस केस में पेश होने के पात्र हैं। जज के कहने के बाद शंकर नारायण ने मामले से खुद को अलग कर लिया। महुआ मोहित्रा ने कोर्ट से अपील की कि मीडिया हाउस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने और प्रसारित करने पर रोक लगाई जाए। इस मामले पर कोर्ट में 31 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। ऐसे टीएमसी सांसद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कोर्ट में सुनवाई से पहले टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा की मुश्किलें तब और बढ़ गई थी जब दर्शन हीरानंदानी सरकारी गवाह बन गए थे। उन्होंने 19 अक्टूबर को एक चिट्ठी लिखी जिसमें बताया कि उनके पास महुआ का लोकसभा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड था। वो खुद ही महुआ की तरफ से सवाल डालते थे। हीरानंदानी ने बाकायदा दस्तखत के साथ एक हलफनामा भी जारी किया था। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की जांच कहां तक पहुंची थी? लोकसभा की एथिक्स कमेटी को उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा मिल गया था। कमेटी ने कहा कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद विनोद सोनकर हैं। वो मामले की शुरुआत से ही मीडिया और सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ रहे थे। इस पर महुआ मोहित्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी के चेयरमैन मीडिया से खुलकर बात कर रहे हैं। उन्हें लोकसभा रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि इस पर साफ लिखा है जब कोई भी एविडेंस कमेटी के सामने रखे जाते हैं तो कमेटी मेंबर या कोई और व्यक्ति उन्हें पब्लिश नहीं कर सकता। उन्हें सवाल उठाया कि हलफनामा मीडिया में कैसे आ गया। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है? अगर किसी भी तरह यह साबित हो गया कि मोहित्रा की लोकसभा लॉगिन आईडी और पासवर्ड और इस्तेमाल कर रहे थे तो मामला बेहद गंभीर हो जाएगा। हीरानंदानी के हलफनामे में दावा है यह भी है कि मोहित्रा के महंगे लग्जरी आइटम, उनके दिल्ली बंगले की मरम्मत, मोहित्रा की छुट्टियों में देश और दुनिया में की गई अलग अलग यात्राओं के खर्च का हीरानंदानी ने ही उठाए हैं। आरोप इतने गंभीर हैं तो माना जा सकता है कि हीरानंदानी के पास सबूत के तौर पर कुछ तो होगा। अगर आरोपों से सबूत मैच हो गए तो कमेटी जांच के बाद किसी सज़ा की सिफारिश कर सकती है। सज़ा को अंजाम तक पहुंचाने से सबसे पहले संसद में एथिक्स रिपोर्ट रखी जाएगी। उसके बाद समिति के आधार पर उस सांसद के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है जिसमें जाँच चल रही हो। और आज जिस समिति की रिपोर्ट आई है उसी के आधार पर जो है महुआ मोहित्रा को लोकसभा से बेदखल कर दिया गया है। बीजेपी सांसद हिना गावित ने कहा कि महुआ मोहित्रा की वजह से पूरी दुनिया में संसद की बेइज्जती हुई है। बीजेपी सांसद हिना गावित की दलील 1951-52 में एक सांसद मृदुल जी को पैसे लेने के आरोप में संसद से निकाला गया था। आज से पहले 13 सांसदों को उसी तरह निकाला गया है। लेकिन महुआ मोहित्रा का मामला बिल्कुल अलग है। इसमें कंपनी है, उद्योगपति हैं, सांसद हैं। मैंने 2 घंटे में पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है। महुआ मोहित्रा ने अपने संसदीय इतिहास में कुल 61 सवाल किए और 50 बार दर्शन हीरानंदानी के सवाल पूछे हैं। महुआ ने खुद ही एथिक्स कमेटी के सामने माना कि उन्होंने हीरानंदानी को लॉगिन पासवर्ड दे रखे थे। आइए अब आप भी जो है लोकसभा की प्रोसीडिंग्स की थोड़ा सा मजा लीजिए। और रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए, मुझे लगता है मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी प्रस्ताव मतदान के लिए रखने का मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा रखे गए प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा सांसद द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महुआ मोहित्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन के प्रश्न पूछने के बदले नकदी के प्रत्यक्ष संहिता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता प्रतिनिधि को विचार करने में संबंध है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत। माननीय मंत्री जी,
urge you to withdraw. महोदय, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ संसद में चर्चा करनी पड़ रही है। हमारे विरोधी पार्टी के साथियों ने कहा कि एक ही दिन में रिपोर्ट लाए, एक ही दिन में आप चर्चा लाए, तो उन्हें मैं याद करवा दूं 2005 में सेम डे रिपोर्ट उनकी सरकार थी, सेम डे रिपोर्ट आया था और 10 सांसदों को सेम डे इन्होंने निकाला था। तो जो हमें सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने यही 2005 में किया था। अभी सर ये पहली बार उस समय संविधान की धारा 105 नहीं थी। सर यहाँ देश में ये कोई पहली बार ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ। 1951-52 में श्री मुदगल जी जो उस समय माननीय सांसद थे, उन्हें पैसे लेने के आरोप में संसद ने निकाला था। और ये आज जो इंसिडेंट हो रहा है, इससे पहले 13 सांसदों को इसी तरह निकाला गया है। लेकिन आज का ये जो माननीय सांसद महुआ मोइत्रा जी का जो प्रकरण है, ये और पिछले प्रकरणों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसमें बिजनेसमैन एग्जिस्ट करते हैं और मिस्टर हीरानंदानी जिनका नाम रिपोर्ट में आया हुआ है, मैंने तो 2 घंटे में रिपोर्ट पढ़ी है। पता नहीं इतने सब विद्वान यहाँ बैठे हैं कैसे 2 घंटे में वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। मैंने पूरा रिपोर्ट 2 घंटे में पढ़ा और उसमें मिस्टर हीरानंदानी जो बिजनेसमैन है, जिनकी कंपनी का इंटरेस्ट है और जो प्रमुख रूप से 5 सेक्टर्स में उनका इंटरेस्ट है, टेलीकॉम, शिपिंग, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम और पाइपलाइन। अभी जो माननीय सांसद जिनके विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जब से इस सदन की वो सदस्य बनी है तब से आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में इन्हीं मिस्टर हीरानंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। और इतना ही नहीं तो 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। 6 बार यूके, यूएस, नेपाल यहाँ से अकाउंट लॉगिन होके क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। और ये चीज खुद माननीय सांसद महोदया ने एथिक्स कमेटी के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि उनका आईडी और पासवर्ड ये उन्होंने खुद मिस्टर हीरानंदानी को और उनके कंपनी के लोगों को दिया था। तो यहाँ जो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, उन्हें मैं याद करवा दूं कि एथिक्स कमेटी के सामने माननीय सांसद महोदया को पूरा मौका मिला, उनकी बात रखने का मौका मिला। और मिस्टर हीरानंदानी जो इस कंपनी के प्रमुख है और जिनके पास से गिफ्ट्स और पैसे लेने के जो आरोप यहाँ पे थे, उसमें मिस्टर हीरानंदानी ने खुद एफिडेविट कर एथिक्स कमेटी को दिया है। और वो जो एफिडेविट उन्होंने किया है वो इंडियन एम्बेसी के डेप्यूटी काउंसलेट जनरल जो दुबई में है, उनके सामने शपथ